बोलिए पराम्बा भगवती जगत जननी दुर्गा मैया की जय। मित्रों, मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आज आपके लिए ये अद्भुत वीडियो लेकर आया हूँ। यह तीसरा भाग है। इससे पहले 2 भाग हमने पहले ही अपने चैनल पर पोस्ट किया था। आज इस तीसरे भाग को लेकर के आया हूँ। यह है सहस्त्र चंडी यज्ञ। वैशाली बिहार में चांदी धनुषी ग्राम के पास भगवान पशुपतिनाथ जी के आश्रम के पास जो विशाल यज्ञ हुई थी, उसी विशाल यज्ञ की कुछ झलकियां लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। ऐसा अद्भुत दृश्य आप कभी देख पाते होंगे। कुछ लोगों का तो पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन ऐसा दृश्य उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा भव्य मंडप, ऐसा आयोजन, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति आपको कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी। धन्य है बिहार की जनता। वास्तव में ऐसा धर्म, ऐसा कर्म जो हमने यहाँ देखा, वह बिरला ही कहीं देखने को मिलता है। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज इस यज्ञ का दूसरा दिन है और इतनी भव्य सजावट, इतनी सारी तैयारी, इतना सुंदर मंडप, इतनी भीड़ और सभी को नियंत्रित करने के लिए यहाँ चाक चौबंद सारी व्यवस्था है। और इस व्यवस्था के अंदर कैसा दैवीय प्रकोप होता है वह भी आगे आप वीडियो में देखेंगे। और उसके साथ यह भी देखेंगे कि मंत्र में कैसी शक्ति होती है। हमारे इस यज्ञ के जो आचार्य थे, हमारे गुरुदेव आचार्य पंडित अशोक द्विवेदी जी, देखेंगे कि कैसे उन्होंने मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा उस प्रकोप को शांत किया था। इस यज्ञ मंडप के चारों तरफ ये भव्य सजावट है। इस मंडप के अंदर बहुत सारी भगवती की मूर्तियां लगी हुई हैं। जितने भी भगवती के रूप हैं, चाहे काली हो, दुर्गा हो, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हो, शीतला जी हो, कोई भी ऐसा रूप नहीं है जो इसमें नहीं सजाया गया है। बहुत ही उम्दा तैयारी इस यज्ञ की हुई थी और यज्ञ भी बहुत अच्छे तरीके से हुई। इतनी भीड़, इतनी श्रद्धा भक्ति वास्तव में हमने तो पहले नहीं देखा था। आप भी इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग तो अनुभव कर चुके हैं। आप जब इसको देखेंगे और जो लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं, जब वे इस वीडियो को देखेंगे, तब उन्हें एक बार फिर से वह रोमांच, वह आनंद, वह हर्ष फिर से प्राप्त होगा। इसलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम निरंतर नई चीज़ें आपके लिए लाते हैं, प्रामाणिक चीज़ें आपके लिए लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और उसे ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप मंडप देख रहे हैं, इतना भव्य मंडप बना हुआ है, इतनी सुंदर सजावट है। परिक्रमा निरंतर चल रही है। महिलाएं, पुरुष, देखिए मैं भी आपके सामने आ जाता हूं। जी हाँ मित्रों, बहुत ही उत्तम तैयारी यज्ञ की, सारा कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। यह सुबह से यज्ञ शुरू हुई है और भीड़ बढ़ती जा रही है, निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है। यज्ञ मंडप में सभी ब्राह्मण, 60 ब्राह्मण हैं। यहाँ भगवती दुर्गा के निमित्त सहस्त्र चंडी संख्या पूर्ति के लिए दुर्गा पाठ चल रहा है। आप देखें, ये सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं एक तरफ से, और सभी पीत वर्ण में, पीले कलर की इनकी बरनी है। सभी काशी से आए हुए ब्राह्मण हैं। ये जितने भी आप ब्राह्मण देख रहे हैं, सभी वैदिक ब्राह्मण काशी से इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। ये भगवती दुर्गा का प्रधान पीठ है। इस पर सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर कलश पर भगवती दुर्गा विराजमान है। आप दर्शन करें, अद्भुत सजावट है। इधर पंचांग पीठ आप देख सकते हैं, जिसमें गणेश, गौरी और मातृकाएँ। आचार्य जी हमारे गुरुदेव पंडित अशोक द्विवेदी जी काशी से, वेद के मर्मज्ञ। यहाँ पर अन्य वेदों के
जो 4 वेद हैं हमारे यहाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सभी वेदों के विद्वान इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। कर्मकांडी, वेद पाठी सब हैं। यह आप देख सकते हैं, यह हवन कुंड है। इसमें हवन, ये सारे जजमान बैठे हुए हैं। पूजा का समापन हुआ है सुबह का और सब बैठे हुए हैं हवन के लिए। थोड़ी देर बाद हवन भी शुरू हो जाएगा। सारे ब्राह्मण, बहुत ही भव्य मंडप है और प्रशस्त इसमें जगह है। जी हाँ मित्रों, इसको देखते ही बनता था। वो सजावट देखिए, सारी भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है। सभी एक सुर में कीर्तन करते हुए, भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए, कोई 108, कोई 7, कोई 11, सब जैसी जिसकी श्रद्धा है, जिससे जितना बन पड़ रहा है, सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। किनारे पर आप देख रहे होंगे कलश रखा हुआ है। मंडप के किनारे किनारे कलश रखा हुआ है। 5000 से ज़्यादा कलश है। 5100 महिलाएं, कन्याओं ने इस कलश को उठाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो मिल जाएगी कि भव्य कलश यात्रा में 5100 कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती महिलाओं ने हिस्सा लिया था। सभी अपने अपने इस कलश पर नित्य सायं आती हैं दीपक जलाने, और गिनती के लिए देखिए सबके हाथ में लाची दाना है या मूंगफली है। जब एक परिक्रमा हो जा रही है तो सभी एक दाना वहाँ पर रख करके अपनी संख्या को गिनती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं परिक्रमा के लिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भव्य सहस्त्र चंडी का आयोजन है, जिसमें भगवती दुर्गा के निमित्त सहस्त्र पाठ होगा तथा उसका दशांश हवन होगा और उसका दशांश तर्पण, फिर उसका दशांश मार्जन किया जाएगा। भव्य यज्ञ का आयोजन काशी से पधारे हुए समस्त विद्वान, हाजीपुर वैशाली बिहार जिले की पावन धरती भगवती नारायणी के किनारे बाबा पशुपतिनाथ का प्रांगण। दोपहर का विश्राम हुआ है, सभी अपने अपने रावटी की तरफ चले गए हैं फलाहार करने। और अब देखिए रावटी का दृश्य, थोड़ी देर में इतनी भयंकर बारिश होती है। यह है रावटी का दृश्य जिसमें गांठ बराबर पानी लग जाता है। इसमें हमारे पंडित जी घूम रहे हैं, चप्पल तैर रहे हैं, दोना तैर रहा है। ये जो रावटी ब्राह्मणों को निवास के लिए बनी हुई है, यह रावटी का दृश्य है। अब मंडप का दृश्य आप देखें, सभी ब्राह्मण जुटे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय जितने भी इसमें लगे थे, वॉलंटियर, सेवक, छोटे छोटे बच्चे, और सब इसमें लगे हैं इस पानी को निकालने में, मंडप को सुखवाने में। सारी जितनी भी पोथियाँ थीं, बिछाने वाले कंबल थे, और भगवान की जो भी यहाँ पर बेदियाँ बनी हैं उनके वस्त्र से सब कुछ भीग चुका है। और ऐसी स्थिति में भी सारे ब्राह्मण यहाँ देखिए आप लगे हुए हैं और मंडप को बिल्कुल सुखवाने का प्रयास। आप देखिए कि क्या जल भराव है। मंडप के चारों तरफ पूरे गांठ बराबर जल भरा हुआ है और निरंतर आगे भी बारिश का बन रहा है मौसम की, आगे और भी बारिश होगी। परंतु इस बारिश को रोकने के लिए जिस मंत्रों का प्रयोग हमारे आचार्य जी ने किया, गुरु जी ने किया, वह कह नहीं सकते। देखिए ये सभी वेदियों के वस्त्र हैं और बिछाने वाले जो कंबल हैं वह भी सब हम लोगों ने इसी मंडप में टांग दिया एक तरफ से कि यह सूख जाएगा, रात भर में हवा लगेगी और सुबह फिर से यह बिछाने के लायक हो जाएगा। सारे ब्राह्मण लगे हुए हैं, ज़मीन सुखवा दिया है। निरंतर मेहनत करके लगातार ज़मीन लगभग सूख चुकी है और अब सारे कंबल को इसी में मंडप में ही टांग दिया गया है कि इसमें जैसे जैसे हवा लगेगी क्या धीरे धीरे सूखेगा। सभी वेदियों के वस्त्र जो देवताओं को पहनाए गए थे वह भी सुखवाए जा रहे हैं। सारे ब्राह्मण लगे हुए हैं और कहना पड़ेगा कि ये जो स्थिति है, ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भी
किसी ने धीरज अपना नहीं छोड़ा। यहाँ के जितने इस आयोजक मंडल था, जो यहाँ के वॉलंटियर थे, गांव वाले थे, जो भी ब्राह्मण थे, किसी ने हिम्मत नहीं हारी और सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से परिश्रम पूर्वक इसका सामना किया। देखिए बच्चे कितने हर्ष से लगे हुए हैं कि यह जो कुछ भी बाधा आई है इसको तुरंत फुरत कैसे हटा दिया जाए, और हटा भी दी गई। आप देख रहे हैं पूरी ज़मीन सूख चुकी है, कुंड में अग्नि भगवान दिख रहे हैं हमारे। देखिए ब्राह्मण देवता सब घूम रहे हैं और इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। इतनी भव्य सजावट और क्या दैवीय प्रकोप है। कहा जाता है कि जब कोई अच्छा कार्य होता है तो उसमें विघ्न आते हैं, इसे कहा जाता है विघ्न। लेकिन विघ्न को देखकर कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, या कुछ इस यज्ञ को देखकर, यहाँ की स्थिति को देखकर भी सीखना चाहिए कि इतने जल भराव के बाद यहाँ की जनता पूरे हाईवे को 3 दिन बंद करके जल निकालती रही। 10 पंपिंग सेट लगे थे इस जल को निकालने के लिए। लेकिन मानना पड़ेगा बिहार की जनता में क्या पौरुष है, क्या भक्ति है। ये सायंकाल का समय है, मंडप के पास हम लोग भी आए हैं और आप देखें कि इस पानी में भी यहाँ की माताएं बहनें अपने अपने कलश के पास दीपक जलाने के लिए आई हुई हैं। पानी भरा हुआ है, बहुत दूर दूर से इन्हें आना है, लेकिन सायंकाल इस पानी में भी लोग आ गए हैं, परिक्रमा कर रही हैं और अपने अपने कलश के पास दीपदान कर रही हैं। ये होती है असली श्रद्धा, जिसे कुछ बताना नहीं है, इन्हें स्वतः करना है। हमेशा आगे रहने वाली हमारी माताएं धर्म कर्म में, इनको कुछ बताना नहीं पड़ता। ये अपने तरीके से इनका जो परंपरा है, इनके जो कार्य हैं, इनका जो धर्म है, ये करती ही रहती हैं। और बिहार का क्या कहना, यहाँ तो मिट्टी मिट्टी में भक्ति है, श्रद्धा है, भक्ति है, मेहनत है, परिश्रम है, सब कुछ यहाँ पर है। सब इस पानी में घूम रहे हैं। कुछ लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो गोद में थे उनको लेकर के आई हैं। आप अभी देखेंगे कि गोद में छोटे छोटे बच्चे लेकर के इस पानी में, जबकि ठंड का मौसम है, ठंड भी है और पानी नीचे है, उसके बाद भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसे ही कहते हैं श्रद्धा। किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जा रहा, कोई भी यहाँ पर निमंत्रित नहीं किया गया कि उनको बुलाया ही गया हो कि भैया आइए आप यज्ञ में, आपको परिक्रमा करनी है, आपको दीपक जलाना है। ये अपने आप लोग आए हुए हैं और यही होती है श्रद्धा। मंडप की तो शोभा चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे कुछ हो रहा हो, कम नहीं हो सकती। देखिए छोटा सा बालक लेकर के हमारी माता यहाँ पर घूम रही हैं। मंडप की जो सजावट है वैसे ही जगमगा रही, अंदर भगवती दुर्गा बैठी हुई हैं। इंद्र का प्रकोप तो जरूर हुआ। इंद्र ने 7 दिन ब्रज पर प्रकोप किया था। भगवान कृष्ण को अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठाना पड़ा। और यहाँ पर हमारे आचार्य भगवान, उन्होंने भी मंत्र का प्रयोग किया, तंत्र का प्रयोग किया इस बारिश को रोकने के लिए। ये देखिए आप सामने आचार्य जी, उनके बगल में अन्य वेदों के विद्वान बैठे हैं। इन्होंने निरंतर इस असमय वर्षा को, इस प्रकोप को रोकने के लिए मंत्र का पाठ किया। और आप यहाँ के लोगों से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि उस परिस्थिति में कितनी जल्दी इस प्रलय पर काबू पाया गया। वह अपने आप में एक मिसाल है। सबके दिलो दिमाग में ये बात ज़रूर होगी कि इतनी तगड़ी वर्षा, इतना भारी जल जमाव और उसको तत्काल जो है उस पर नियंत्रण पाना, यही होता है मंत्र का कमाल, मंत्र की शक्ति और विद्वान का लक्षण। काशी ऐसे ही नहीं प्रसिद्ध है। काशी में जो मंत्र पाठी ब्राह्मण हैं और मंत्रों की जो शक्ति है, उसमें हमारे गुरुदेव जो आचार्य भगवान अशोक द्विवेदी जी हैं, उनके मंत्र की जो शक्ति है वह देखते ही बनती है। आप 100 पाठ करते हों, 100 मंत्र पढ़ते रहें, लेकिन जब एक मंत्र उनके मुख से उच्चारण होगा तो वह सभी पर भारी पड़ेगा। वेदों में जो शक्ति है वह उनके मुखारबिंद से जब वो मंत्र निकलते हैं तब वह अपने आप परिलक्षित होने लगती है। वह नाद
आपको समझ में आने लगेगा कि आप तरंगित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सामने पूजा चल रही है भगवती की और सभी जजमान बैठ करके भगवती का स्मरण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। यहाँ आचार्य पीठ बैठे हैं। बगल में देखिए पशुपति भगवान की ये फ़ोटो लगी हुई है। उनका आश्रम बगल में ही है, उन्हीं के आश्रम पर यह यज्ञ चल रहा है। ये अगले दिन की आप वीडियो देख रहे हैं। दूसरे दिन पानी को निकाला जा चुका है, लेकिन ज़मीन अब भी बिल्कुल गीली है। उसके ऊपर जो मैट बिछा हुआ है वह भी बिल्कुल गीला है, उसमें पाँव धंस रहा है। और जब यह मैट उठाया जाएगा तब यहाँ की क्या स्थिति होगी वह भी आप ज़रूर देखिएगा। गांठ बराबर मिट्टी के अंदर पाँव धंस रहा है, लेकिन फिर भी श्रद्धा अपने चरम पर है, भक्ति अपने चरम पर है। भगवती दुर्गा के नाम का स्मरण करते जाइए और देखते जाइए कि श्रद्धा क्या होती है, यज्ञ क्या होता है। सारे पीठ हैं इस भव्य मंडप में। आप देखिए ये सामने सब पैर धंस रहा है नीचे ज़मीन में, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं है। निरंतर चले जा रहे हैं। इसमें कोई 1008 तक की परिक्रमा लगा रहे हैं इस पानी में, इस कीचड़ में। लेकिन यहाँ की जनता ने उसको भी सुखवा कर रख दिया। देखिए सभी ब्राह्मण बैठ करके सुंदर भाव से हवन कर रहे हैं, मंत्र पाठ हो रहा है। एक शोभा जो मंडप की होनी चाहिए वह शोभा आपको दिव्य नज़र आएगी। बारिश हो, पत्थर गिरे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कर्म है ब्राह्मण यहाँ से हटे नहीं, उन्होंने सब कुछ फिर से उसी तरह से किया। यहाँ के वॉलंटियर, यज्ञ के जो भी कार्यकर्ता, सब ने अत्यंत परिश्रम के साथ इस जटिल परिस्थिति में आगे आकर उसका सामना किया, उसको दूर किया। यहाँ आप देखिए निरंतर मंत्र पाठ चल ही रहा है कि आगे फिर वर्षा ना हो, फिर से ऐसा प्रकोप ना हो, क्योंकि बादल अब भी आकाश में विराजमान हैं। जजमान आप देख रहे हैं खड़े होकर के महाहुति प्रदान कर रहे हैं यज्ञ में। सभी काशी से पधारे हुए वैदिक विद्वान हैं, सभी उत्तम दर्जे के कर्मकांडी हैं। और उस पर हमारे आचार्य जी, उनका तो कहना ही क्या है। जय हो भगवती दुर्गा जी। आप इसी तरह कृपा बनाए रखें सब पर। यहाँ के लोगों का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें, ऐसी ही कामना है। इसके बाद और भी वीडियो में ले आऊँगा, क्योंकि करीब 2 वर्ष हो गया और मेरे पास ये सारे अभी फुटेज हैं और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं पोस्ट कर दूँ। जब भी आप इसे देखेंगे एक मुस्कान, एक हर्ष, एक रोमांच, एक श्रद्धा, एक भक्ति आपके मन में ज़रूर आएगी। देखिए कितना दलदल हो चुका है यज्ञ मंडप के किनारे। जो परिक्रमा स्थल है, परिक्रमा मार्ग है, उसमें कितना दलदल है, लेकिन परिक्रमा रुकने का नाम नहीं ले रही है। परिक्रमा निरंतर चल रही है। यज्ञ का कार्य सुचारू रूप से चल ही रहा है। यही भगवती प्रकृति हैं, यही सब कुछ करने वाली हैं। इन्हीं की कृपा से यह यज्ञ चल रहा है। सभी ब्राह्मण एक रंग में वर्णी धारण किए हुए पीत वर्ण, और इस महाकुंड में भगवती दुर्गा के निमित्त चंडी पाठ से हवन कर रहे हैं। जजमान आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं और इतने श्रद्धावान लोग हैं कि जिसे कुछ कहा नहीं जा सकता। आप वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट अवश्य करिएगा। आगे इसका और भाग जल्द ही लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।